हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है और आपका चैप्टर 1 चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और इसमें टॉपिक चल रहा है खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, राहुल सर आपको आज की इस वीडियो में रबी खरीफ क्रॉप जो जायद फसलें हैं, ठीक है, रबी खरीफ और जायद, इनके बारे में पढ़ाएंगे और एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ ओहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे, कोई भी प्रॉब्लम हो राहुल सर से पूछते रहे। जैसे कि खरीफ क्रॉप आपको हेडिंग डलवाई थी। खरीफ क्रॉप क्या होती है, ये कौन से सीजन में उगाई जाती है? ये रैनी सीजन में। ठीक है, किस सीजन में? इन रैनी सीजन में ये उगाई जाती है। ठीक है, और जून टू सितंबर, ठीक है, जून टू सितंबर इन्हें लगाया जाता है। ठीक है, तो खरीफ की क्रॉप रैनी सीजन में उगाई जाती है, जून टू सितंबर। ठीक है, और जून से और सितंबर के बीच में ये उगाई जाती है। ठीक है, और कब काट ली जाती है? सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, ये तो है ग्रोइंग टाइम इनका। ठीक है, ग्रोथ टाइम। और हार्वेस्ट कब की जाती है, कब कटिंग की जाती है इनका? सितंबर ऑब्लिक अक्टूबर, यानी कि सितंबर और अक्टूबर में ये काट ली जाती है। कौन कौन से इनके एग्जाम्पल, खरीफ की फसल के एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे पर्ल मिलेट है, ठीक है, बाजरा है, पर्ल मिलेट। ठीक है, और क्या क्या है आपके? पल्सेज है, सीसैम है, पल्सेज है, दाल है, सीसैम ऑयल सरसों का है। ठीक है, सीसैम ऑयल, पल्सेज है, पर्ल मिलेट है, कॉटन है। ठीक है, कॉटन है, ग्राउंड नट है, मूंगफली है, ओके, एक्सेट्रा। तो ग्राउंड नट, कोकोनट, सीसैम ऑयल, पल्सेस, पर्ल मिलेट है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक है आपके रबी क्रॉप। ठीक है, रबी की क्रॉप क्या होती है? रबी क्रॉप ये सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल है। ठीक है, विंटर सीजन में, यानी कि अक्टूबर से मार्च, ये विंटर सीजन की है। ठीक है, विंटर सीजन की फसल है। ग्रोथ कब की जाती है, कब उगाई जाती है? ये जल्दी बताइए। इनका है अक्टूबर। ठीक है, सर्दियां स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर टू मार्च। ओके, ये अक्टूबर से मार्च में उगाई जाती है। कब हार्वेस्ट कर ली जाती है? ठीक है, और अब मई जून में, ठीक है, इन्हें काट लिया जाता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? गेहूं, जौ, चना, मटर। ठीक है, गेहूं, व्हीट, ठीक है, चना, ग्राम, मटर, पीज। ठीक है, तो क्या क्या है? व्हीट है, ग्राम है, पीज है, मस्टर्ड है। ठीक है, मस्टर्ड भी होता है, सरसों। ठीक है, और मस्टर्ड है। ठीक है, आर है, और ओ आर। ठीक है, ओ ए आर, और है, बार्ले है, बाजरा भी इसी में ही आता है। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, बार्ले। तो ये हो जाएगा ग्राम में, व्हीट है, पीज है, मस्टर्ड है। आगे चलें, बात करें अपन के जायद। ठीक है, जायद की जो फसलें होती हैं, जायद की क्रॉप, जायद जो होती हैं वो आपकी गर्मियों में उगाई जाती है और ज्यादातर फल फ्रूट इस कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, ग्रोइंग जो टाइम है, ठीक है, ग्रोथ टाइम है इनका समर सीजन। ठीक है, गर्मियों में उगाई जाती है, समर सीजन। ओके, आगे समझ में, यानी कि मार्च, ठीक है, अप्रैल, मार्च अप्रैल, ठीक है, के बीच में ये उगाई जाती है, मार्च और अप्रैल के बीच में। ठीक है, और कौन कौन से? ठीक है, एग्जाम्पल है इसका वाटरमेलन, तरबूज खाया होगा आपने। ठीक है, वाटरमेलन वो जायद की क्रॉप है। ठीक है, कुकुम्बर है, CUCUMBER, कुकुम्बर है, गॉड, GOURD। ठीक है, तो कुकुम्बर, वाटरमेलन है। ठीक है, आपके मूंग है। ठीक है, ये सब इसमें रखा गया है। ठीक है, एक्सेट्रा। तो गॉड है, मूंग है, कुकुम्बर, वाटरमेलन सब जायद में रखा गया है। ठीक है, चलें आगे की तरफ, बात करेंगे हम क्रॉप प्रोडक्शन की एक्टिविटी पर। ठीक है, इसको राहुल सर रफ कर देते हैं, या आपने लिख ही लिया होगा। ठीक है, साथ के साथ लिखा भी करें, आप लोग वीडियो में देखते हैं, लिखा भी करें। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए बेसिक प्रैक्टिस, हेडिंग डालें बेसिक। ठीक है, प्रैक्टिस, PRACTIC, प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप, ठीक है, प्रोडक्शन। अब राहुल सर आपको जो खेती है, जो फसल है, फसल का प्रोडक्शन यानी क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए क्या बेसिक प्रैक्टिस है, उनके बारे में बताइए। क्या क्या है बेसिक प्रैक्टिस? प्रिपरेशन की जाती है किसकी? सॉइल की। तो
तो प्रिपरेशन, PREPARATN, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करेंगे, फिर सोइंग ऑफ सीड्स, बीजों को बोएंगे, सोइंग ऑफ सीड्स। ओके, ये बीज बो दिए। थर्ड पॉइंट क्या है, नंबर वाई होंगे, ध्यान रखना है, नंबर वाई है। सबसे फर्स्ट सॉइल की प्रिपेयरिंग ही की जाएगी, फिर सीड्स की सोइंग की जाएगी, फिर इसमें ऐड करेंगे हम, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक, मैन्योर MANURE, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, FERTILIZER, फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कर दिए, खाद और उर्वरक ऐड कर दिए, फिर सिंचाई करेंगे, इरिगेशन। ठीक है, करते हैं नंबर वाई। ऐसा थोड़ी है कि खेत में जाते ही सबसे पहले सिंचाई कर देते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर बीजों को बोते हैं, फिर उसमें मैन्योर मिलाते हैं, फर्टिलाइजर मिलाते हैं, फिर छिड़काव करते हैं पानी का। फिर क्या करेंगे, जो अलग से कोई फसल आ रही है, कोई कांटे कंकड़, उनको हटाएंगे, तो इरेडिकेशन, ERADICATION, इरेडिकेशन ऑफ वीड्स, यानी कि जो अलग से क्या आ रही है, इरेडिकेशन ऑफ वीड्स, जो खरपतवार आ रही है अलग से, उसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। फिर हमारी जो फसल है उसका प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम, किससे करेंगे, पालतू जानवरों से, पेट्स। ठीक है, 7 नंबर पे क्या करेंगे, आप उनको काट लेंगे, हार्वेस्टिंग। ठीक है, काट लिया, फसल को काट लिया, इसके बाद क्या करेंगे, थ्रेसिंग, छीलेंगे उसे। ठीक है, थ्रेसिंग मशीनों से कटाई कर दी। पहली बात तो हार्वेस्ट का मतलब आपने खाली खेत में से काटा है, थ्रेसिंग उसकी सफाई करेंगे। ठीक है, विनोविंग, छानेंगे, फटकारेंगे। ठीक है, तो इतने सारे स्टेप है, विनोविंग। और 10 पे क्या आएगा, स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज कर लिया, किसमें, कट्टों में, बोरियों में स्टोर कर लिया, पैकेट्स में। और क्या करेंगे, मार्केटिंग, यानी कि बाजार में बेचने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, मिट्टी को तैयार किया, फिर बीजों को बोआ, फिर क्या किया, मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड किया, फिर छिड़काव किया पानी का, फिर बीड्स को, जो खरपतवार है, ये बोलते हैं खरपतवार। खरपतवार मतलब जो कांटे, जो कंकड़ होते हैं या फिर कांटे होते हैं, जो अलग से फसल आ जाती है, घास है, उनको हटाना। फिर है प्रोटेक्शन करेंगे हम पालतू जानवरों से हमारी फसल का। फिर हार्वेस्टिंग, कटाई करेंगे, थ्रेसिंग है, विनोविंग है, स्टोरेज है, मार्केटिंग है। चलें आगे। सबसे पहले देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें फर्स्ट पॉइंट डालिए। इन सारे पॉइंटों का राहुल सर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे और समझाएंगे भी। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले है मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालिएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को किस तरीके से तैयार करेंगे भैया, मिट्टी को मतलब क्या करेंगे हम, उसमें क्या करेंगे, सीड्स को हम बोएंगे, तो मिट्टी को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। इस मिट्टी को तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लगिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, PLOUGHING, प्लगिंग करोगे आप। ठीक है, या बोल सकते हैं ट्रिलिंग करेंगे, TRILLING, प्लगिंग का मतलब जोतेंगे। ठीक है, हमें मिट्टी को जोतना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसकी क्या करेंगे, लेवल करेंगे, तो लेवलिंग बोलते हैं, मिट्टी को लेवल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैन्योरिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या काम करेंगे, प्लगिंग की जाएगी, लेवलिंग की जाएगी और फिर मैन्योरिंग की जाएगी। और इसके लिए क्या करेंगे, प्लगिंग के लिए हम बैलों की ऑक्सीज काट की हम हेल्प लेंगे, बैलगाड़ी की हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बैलों की, और किसकी, ट्रैक्टर है ना, ट्रॉली है, इनका भी यूज किया जा सकता है। तो ये हो गया प्लगिंग और ट्रिलिंग में। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के। ठीक है, तो प्रिपेयरिंग और सॉइल में सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाएगा, प्लगिंग की हेल्प से बोल सकते हो आप, लेवलिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, मैन्योरिंग करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने क्या किया, सोइंग की जाएगी। क्या की जाएगी, सोइंग। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सेकंड पर, सोइंग। ठीक है, सेकंड, ठीक है, सोइंग यानी कि बुवाई, इसे बोलते हैं बुवाई, यानी कि बीज बोना। ठीक है, सोइंग। अब सोइंग का मतलब क्या होता है, बुवाई करना तो होता ही है, बट क्या होगा, मतलब इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये आपके क्रॉप प्रोडक्शन का जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ
ये बोल सकते हैं स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। और जो प्रोसेस होती है सीड्स को सॉइल के अंदर डालना सोइंग कहलाता है। इसमें लिख सकते हो इन्वर्टेड कॉमा लगा के द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, पुटिंग सीड्स, PUTTING, पुटिंग सीड्स, ठीक है, यानी कि सीड्स को पुट करना। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स, ठीक है, इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स यानी कि बीजों को मिट्टी के अंदर दबाना या डालना सोइंग कहलाता है, ठीक है। और सोइंग 2 मेथड के थ्रू होती है। ये सोइंग कितने मेथड के थ्रू होती है? 2 मेथड्स के थ्रू ये पॉसिबल है। कौन कौन से मेथड है भैया? एक तो है आपके सीड ड्रिल, एक है मैनुअल सोइंग, ठीक है। फर्स्ट तो क्या है? मैनुअल, MANUAL, मैनुअल सोइंग, जैसे हम खुद बीजों को बोएंगे, ठीक है। और सेकंड है सीड ड्रिल, ठीक है। तो एक तो है मैनुअल सोइंग। मैनुअल सोइंग का मतलब है ये ट्रेडिशनल मेथड है। कैसा मेथड है ये? ट्रेडिशनल मेथड। क्यों है? क्योंकि ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड है ये तो। और सीड ड्रिल जो है ये आप लोगों के जो सीड्स है, मतलब इसमें क्या है, 2 पाइप का यूज किया जाता है, 2 शार्प पाइप का, ठीक है। ट्रॉली के पीछे लगा दिया जाता है शार्प पाइप्स, ठीक है। ट्रॉली के पीछे 2 शार्प पाइप्स लगा दिए जाएंगे और उनका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सोइंग की प्रोसेस है, ठीक है। इसमें मैनुअल सोइंग और सीड ड्रिल की प्रोसेस है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट हेडिंग पर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है एडिंग, ठीक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। कि मैन्योर और फर्टिलाइजर को किस तरीके से ऐड किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं। मैन्योर जो होते हैं, ठीक है, मैन्योर क्या होते हैं? एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट और एनिमल को क्या है, डिकम्पोज होने से बचाते हैं। यानी कि मैन्योर में आप लिख सकते हैं, ठीक है, मैन्योर हेडिंग डाल दें, MANURE, मैन्योर हेडिंग डाल करके लिखें कि ये क्या होते हैं, मैन्योर हेडिंग डाल करके लिखें, दे आर डिकेड ऑर्गेनिक। मैन्योर में लिखें दे आर डिकेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, क्या लिखा? दे आर डिकेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज obtained from decomposition of plant and animal, decomposition, DECOMPOSITION, decomposition of plant and animal, ठीक है, plants and animals, decomposition of plants and animal, ठीक है। waste, WASTE, waste by, ठीक है, waste by एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, फुल स्टॉप। ये आपके मैन्योर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सॉइल में वाटर को रिटेन रखते हैं, ठीक है। यानी कि वाटर को जो सॉइल है, ठीक है, रिटेन वाटर इन सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर वाटर की जो कैपेसिटी है उसको बनाए रखते हैं, ठीक है। और आगे चलें, बात मैन्योर का क्या क्या एडवांटेज है। तो मैन्योर के क्या क्या एडवांटेज है, तो भैया मैन्योर क्या करता है, इंक्रीज करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। मैन्योर क्या करता है, इंक्रीज करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, ठीक है। और क्या काम करता है, ये ब्रॉड प्रोफाइल ऑफ माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो न्यूट्रिशियंस की प्रोफाइल बनाता है, ठीक है। सॉइल की कंडीशन को ये सही करता है, ठीक है। मैन्योर जो रहता है वो एनिमल आपके मिनिमम कॉस्ट में भी अवेलेबल है, ठीक है। आगे चलें, फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इधर हेडिंग डालिए आप फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स ये केमिकल के बने हुए रहते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर न्यूट्रिशियंस होते हैं इनके अंदर, ठीक है। फैक्ट्रीज में ये तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस
दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रिच इन, इसमें लिखिएगा विच आर रिच इन, ठीक है, पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, विच आर रिच इन पर्टिकुलर PARTICULAR पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यानी कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, ठीक है। मैन्योर का मैंने एग्जांपल नहीं बताया, मैन्योर के आप बोल सकते हैं, ठीक है, फार्म मिल्ड मैन्योर। मैन्योर के एग्जांपल है आप लोगों के FYM, यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। एक होता है ग्रीन मैन्योर, ठीक है, ग्रीन मैन्योर। एक होता है कंपोस्ट, जो पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने से बनता है, ठीक है। तो कौन कौन से होता है, FYM फार्म, ठीक है, यार्ड मैन्योर है, ग्रीन मैन्योर है, कंपोस्ट है। इस पर आ जाइए, फर्टिलाइजर्स कौन कौन से आपके, फॉस्फेट है, ठीक है। एक तो होता है यूरिया फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट है, यूरिया है, ठीक है, नाइट्रोजीनस, ठीक है, नाइट्रोजीनस होते हैं आपके, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट होता है, ठीक है, बहुत सारे इसमें होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट है, पोटाश, ठीक है, पोटाश भी होता है आपके फर्टिलाइजर, पोटाश फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, ओके। चलें आगे, अब आपको डिफरेंस करवा रहे हैं राहुल सर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है, तो देखिए मैन्योर, ठीक है, हेडिंग डालना चाहे डाल दें, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है, एक तरफ लिख दें मैन्योर, एक तरफ लिख दें आप फर्टिलाइजर, ओके, बीच में लाइन बना दें, एक तरफ मैन्योर एक तरफ फर्टिलाइजर, ठीक है। मैन्योर में लिखिएगा इट इज आ, ठीक है, ये जो है वो क्या है, नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इट इज आ नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस मैन्योर। फर्टिलाइजर जो है, फर्टिलाइजर क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इट इज अ इनऑर्गेनिक, इट इज अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये तो है मैन्योर, नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फर्टिलाइजर है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, मैन्योर क्या होता है, ये फील्ड में प्रिपेयर्ड की जाती है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, FIELD, ये फील्ड में तैयार की जाती है, और ये क्या है, फैक्ट्री में तैयार की जाती है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ओके। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, ठीक है। मैन्योर जो है ये लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करवाती है, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस, HUMUS, ठीक है, टू सॉइल, मिट्टी को ये काफी नमी प्रोवाइड करवाती है। थर्ड पॉइंट फर्टिलाइजर्स में लिखें, इट डू नॉट, ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, ठीक है, टू सॉइल। फोर्थ पॉइंट आ जाइए मैन्योर में, कि मैन्योर क्या काम करती है, मैन्योर क्या है, जो आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन को कंटेन करती है,
it contains organic and inorganic nutrients, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाइए। तो मैन्योर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करती है और ये केवल इनऑर्गेनिक कंटेन्स करती है। इट कंटेन्स फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में लिखिएगा इट कंटेन्स ओनली इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट आ जाइए 5 पॉइंट पर। 5 पॉइंट लिखिए इट रिएक्ट या इट एक्ट्स वेरी स्लोली, इट एक्ट्स वेरी स्लोली। जो मैन्योर है बहुत धीरे धीरे वर्क करते हैं और फर्टिलाइजर्स जो करते हैं इसमें लिखिएगा इट एक्ट्स, ठीक है, फास्ट, ठीक है, इट एक्ट्स वेरी फास्ट। ओके, इसमें लिखिएगा इट डज नॉट प्रोवाइड एनी साइड इफेक्ट, ठीक है, ये कोई दूसरा साइड इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, ठीक है। इट मे बी प्रोवाइड साइड इफेक्ट्स, ठीक है, साइड इफेक्ट्स, ये साइड इफेक्ट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7 पॉइंट आ जाइए। इट इज इको फ्रेंडली, इसमें लिखिएगा इट इज इको फ्रेंडली, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स में लिखिएगा इट इज नॉट इको फ्रेंडली, इट इज नॉट इको फ्रेंडली, ठीक है। 8 पे लिखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से, कंपोस्ट, ठीक है, FYM, फार्म यील्ड, ठीक है, फार्म यार्ड, मैन्योर है, कॉमा ग्रीन मैन्योर एक्सेट्रा, ठीक है। तो यानी कंपोस्ट है, फार्म यार्ड मैन्योर है, ग्रीन मैन्योर है। इस पे आ जाइए 8 में। इसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, आपके कौन कौन से होते हैं, यूरिया होता है, ठीक है, और फॉस्फेट है, फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट के बाद आपके नाइट्रोजीनस है, नाइट्रोजीनस, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यूरिया है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स है। आगे चलें, नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। तो ये पॉइंट आप लोगों को डिफरेंस लिखवा दिए राहुल सर ने 8 आगे हेडिंग डालें इरिगेशन।